भाग्य से मिला हुआ जो धन है, वैभव है, वो तब ही हमारे काम आता है जब हमारे पास सत्कर्म हो। माता पिता का कितना भी धन बच्चे को मिल जाए, पर वो बच्चे के काम तभी आएगा जब बच्चा धार्मिक होगा, माता पिता का भक्त होगा, समाज का भक्त होगा, नियम से पूजा पाठ यज्ञ हवन दान सेवा करता होगा, तो माता पिता की संपत्ति उसके काम आएगी और बढ़ेगी। अगर माता पिता की संपत्ति को लेके दारू पिएगा, जुआ खेलेगा, आवारा घूमेगा, तो शीघ्र ही गरीब हो जाएगा और महल महलात खेत कुआ सब बिक जाएगा। मुझे लगता है मैं जो कथा कह रहा हूँ, इस कथा को एकाध शिरूड में भी ऐसा चरित्र जरूर मिलता होगा। शिरूड में भी कोई न कोई एक परिवार ऐसा होगा जिनके पास में 150 बीघा जमीन होगी और आज उनके पास कुछ नहीं बचा, औलाद ने सब खत्म कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुधारना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, आपको नेक बनाना चाहता हूँ। कलयुग में कथा क्यों, भागवत की कथा क्यों अमृत बनकर आएगी? व्यास जी ने ऐसा क्यों लिखा? व्यास जी जानते हैं कि जब कलयुग आएगा तो सब मतलबी और स्वार्थी हो जाएंगे। पिता माता अपना सुख ढूंढेंगे, बच्चे बहू अपना सुख ढूंढेंगे, नाती पोते अपना सुख ढूंढेंगे, सब अपने अपने सुख में बिजी हो जाएंगे। किसी को किसी के सुख की नहीं पड़ी रहेगी, तब सब सुखी कैसे होंगे? तब भागवत ही उनके काम आएगी। ये सत्संग उन्हें सिखाएगा कि हम एक दूसरे के लिए जन्म लेकर आए हैं, अपने अपने लिए नहीं। और देखिए, हमको समझ में आ जाए ये बात कि हम एक दूसरे के लिए पैदा हुए हैं, तो सबसे पहला फायदा है कि लड़ाई नहीं होगी, दूसरा फायदा है कि हम किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, तीसरा फायदा है कि घृणा नहीं करेंगे, चौथा फायदा है कि हम किसी से जलेंगे नहीं, पांचवा फायदा यह है कि सबको अपना मानेंगे, हम पराये नहीं वो पराया नहीं। ये इतना सब अच्छा हो सकता है कब? जब हम ये समझें कि हम एक दूसरे के लिए पैदा हुए हैं, हम अपने अपने लिए पैदा नहीं हुए। अगर हम एक दूसरे के लिए पैदा नहीं होते तो दूसरे दूसरे गांव से ब्याह क्यों होता हमारा? जिस पेट से दूल्हा निकला उसी पेट से दुल्हन भी निकल सकती थी, निकलती है, कन्या तो आती है। अगर बड़ा बेटा होता है तो छोटी बेटी हो जाती है, कभी बेटी बड़ी तो बेटा छोटा हो जाता है। पर बहन भाई के रूप में मान्यता है, पति पत्नी के रूप में नहीं। पर किसी गांव में किसी न किसी घर में एक लड़का एक लड़की पैदा हुए हैं और इनमें कोई नहीं जानता कि हमारा संगी कौन, साथी कौन बनेगा। पर भागवत कहती है तम पुरुषो न भूत यक्त ये तो सर्वेशाम। पिछले जन्म और 7 जन्म नहीं 100 जन्मों के संस्कारों से हम एक दूसरे के लिए ही जन्म लेते हैं, चाहे हमारा गोत्र अलग हो, चाहे हमारा गांव अलग हो, पर समय आने पर हम एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और जीवन साथी बन जाते हैं। चाहे माँ के रूप में, पिता के रूप में, बहन के रूप में, बुआ के रूप में, मामा के रूप में, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, औलाद के रूप में, या गुरु या शिष्य के रूप में, या दुश्मन के रूप में, पर हम मिलते जरूर। किसी न किसी जन्म में बिछड़ गए तो हमारा मिलन होता है, और मिलन होने के लिए मानव का शरीर, इसमें समझ आती है कि हम एक दूसरे से क्यों मिले। सब कहते हैं पिछले जन्मों के कारण पंडित कुंडलियां बनाते, पिछले जन्मों का उसमें लेखा लोखा लिखते और भविष्य के बारे में कुछ चर्चाएं करते। इनकी कुंडली ऐसी है तो इनका ऐसा होगा, इनकी ऐसी है तो इनका ऐसा होगा। भूत से वर्तमान में ज्ञान देकर भविष्य का निर्माण करते हैं। तो मैं आपका भविष्य न बताते हुए मैं आपके भविष्य को बनाने का प्रयत्न कर रहा हूं। घर कैसे बनता है ये जानकारी ज्यादा लेनी नहीं है, घर का निर्माण हो ये सोचना है। कैसे बनता है वो मत सोचो, उसके लिए मिस्त्री है, उसके लिए आर्किटेक्ट है, वो सोचेगा थोड़े घने पैसे लेकर। तुम चिंता ना करो उसकी, तुम तो पूंजी जमा करो घर बनाने के लिए, पूंजी बस। जैसे घर बनाने के लिए पूंजी की जरूरत पड़ती है, ऐसे ही अच्छे जीवन बनाने के लिए पुण्य की जरूरत पड़ती है। अगर तुम्हारे पास पुण्य नहीं है तो जीवन अच्छा कभी नहीं बनेगा, सोच सोच के थक जाओगे। देखिए कई लोगों के पास पैसा तो होता नहीं है, घर बनाने के लिए कुंडली लेके घूमते रहते पंडितों के पास में। पंडित जी देखियो घर कब बनेगा, घर कब, अरे घर का भाड़ बनेगा कुंडली से। तेरे पास जिस दिन पैसे जमा हो जाएंगे, पंडित की जरूरत नहीं पड़ेगी कुंडली की पूछने की, ईंट आ जाएंगी, पत्थर आ जाएगा, मिस्त्री आ जाएगा, और
आर्किटेक्ट भी आ जाएगा अगर चाहिए तो। पर घर बनाने के लिए आवश्यक नहीं आर्किटेक्ट ही हो। हम बुद्धिमान हैं, तुम बुद्धिमान हो, तो आर्किटेक्ट भी कहीं से बुद्धि लेता है, पढ़ता है, लिखता है। तो हम भी पढ़ते लिखते। अगर मैंने और आपने 100 घर बनते देखे गाँव में, तो हम अपना घर बना सकते हैं देख करके। जरूरी नहीं है कि आर्किटेक्ट चाहिए। देखने से, सुनने से, बोलने से, संग रहने से ज्ञान पैदा होता है हर चीज का।